नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचार के साथ साथ बिहार राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज बिहार के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बिहार के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली पानी की किल्लत, ये सब मिटाने के लिए नीतीश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही बिहार के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बिहार की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या हैं, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तार पूर्वक जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों एक एक करके बता देते। बिहार सरकार ने बालू और गिट्टी के कारोबार को पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब पूरे राज्य में ऑनलाइन लाइसेंस प्रणाली लागू कर दी गई है। इस नई व्यवस्था से ठेकेदारों और आम लोगों को लाइसेंस के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जिससे प्रक्रिया तेज, आसान और पारदर्शी होने की उम्मीद है। बक्सर नगर परिषद ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए करीब 95 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट में शहर के विकास कार्यों, नागरिक सुविधाओं के विस्तार और नई योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है, जिससे शहरी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। बिहार सरकार अब प्राथमिक कृषि साख समितियों, पैक्स और किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ को उद्यमी के रूप में विकसित करने की तैयारी में है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने पटना में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की, जिससे किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। जमीन से जुड़े मामलों को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए बिहार सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक का उपयोग शुरू करने का फैसला लिया है। उप मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा के अनुसार इससे भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त की प्रक्रिया तेज और अधिक भरोसेमंद बनेगी। नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल के लिए बिहार सरकार ने अहम पहल की है। राज्य के 100 से अधिक अस्पतालों में नवजात स्त्रीकरण इकाइयों की स्थापना की जाएगी, जिससे जन्म के तुरंत बाद बीमार शिशुओं को आधुनिक इलाज मिल सकेगा और मृत्यु दर में कमी आने की संभावना है। कोसी क्षेत्र में एक बार फिर झूठ की खेती को बढ़ावा देने की योजना पर काम शुरू हो गया है। सहरसा जिले में करीब 230 एकड़ भूमि पर झूठ की खेती की जाएगी। किसानों को 50% अनुदान पर बीज और 100% अनुदान पर प्रदर्शन की सुविधा दी जाएगी, जिससे क्षेत्र की पारंपरिक खेती को नया जीवन मिलने की उम्मीद है। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों का असर अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर भी दिखाई देने लगा है। लखीसराय जिले के चानन प्रखंड में 6500 से अधिक लाभार्थी निष्क्रिय हो गए हैं। महंगे सिलेंडर के कारण कई परिवार रिफिल नहीं करा पा रहे हैं, जिससे योजना का लाभ उठाने में कठिनाई बढ़ रही है। बिहार में रेलवे विकास को लेकर बड़ी पहल सामने आई है। अलौली से चेराखेड़ा तक 4.5 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन के निर्माण के लिए 211.41 करोड़ रुपए की निविदा जारी की गई है, जबकि इस परियोजना की कुल लंबाई करीब 40.953 किलोमीटर है, जिसकी लागत 10,384.16 करोड़ रुपए आंकी गई है और इसे दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार पुलिस में दारोगा बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। बीपीएसएससी ने एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। गैस सिलेंडर की कमी का असर अब छोटे कारोबारों पर भी पड़ने लगा है। चाय और नाश्ते की दुकानों पर गैस नहीं मिलने के कारण दुकानदार लकड़ी और कोयले का उपयोग कर रहे हैं। बढ़ती लागत के चलते चाय की कीमत 10 रुपये से बढ़कर 12 रुपये हो गई है, जिससे ग्राहकों और दुकानदारों दोनों की परेशानी बढ़ रही है।
बिहार राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार जीत दर्ज करते हुए सभी 5 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। एनडीए को 202 वोट मिले, जबकि महागठबंधन को मात्र 37 वोट ही मिल सके। वहीं मतदान के दौरान कांग्रेस के 3 और राजद के 1 विधायक के अनुपस्थित रहने की खबर ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। राज्यसभा चुनाव के बीच बिहार में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अलीगंज की विधायक मैथिली ठाकुर ने पहली बार मतदान किया। वहीं जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह भी वोट डालने पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और विपक्ष के दावे निराधार हैं। बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। सांसद अरुण भारती ने कहा है कि यदि एनडीए में सहमति बनती है तो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी लंबे समय से इस मांग को उठा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के चौथे चरण का कार्यक्रम जारी हो गया है। 17 मार्च से 20 मार्च तक वे विभिन्न जिलों का दौरा कर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, जिससे प्रशासनिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय लोकतंत्र में एक विशेष उपलब्धि हासिल की है। वे उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हो गए हैं जिन्होंने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद चारों सदनों की सदस्यता प्राप्त की है। उनका यह राजनीतिक सफर लंबा और उल्लेखनीय माना जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज शाम 5 बजे किसानों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,640 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर करेंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत बिहार में पहले चरण में करीब 2.5 लाख उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। कुटीर ज्योति श्रेणी के उपभोक्ता 31 मार्च तक ऐप या विशेष शिविरों के माध्यम से अपनी सहमति दे सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की 11 जिलों की 166 शाखाओं में 2,35,000 से अधिक खातों में 172 करोड़ 61 लाख रुपए लावारिस पड़े हैं। आरबीआई के निर्देशानुसार खाता धारक या उनके आश्रित संबंधित शाखा में दस्तावेज प्रस्तुत कर इस राशि पर दावा कर सकते हैं। बिहार सरकार ने परिमार्जन प्लस के तहत भूमि अभिलेखों में त्रुटि सुधार के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। लिपिकीय त्रुटियों के लिए 15 दिन, तकनीकी त्रुटियों के लिए 35 दिन और जटिल मामलों के लिए 75 दिन तय किए गए हैं। बिहार सरकार के परिवहन और निबंधन विभागों ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के अंत से पहले राजस्व संग्रह की समीक्षा तेज कर दी है। कम वसूली पर 3 दर्जन से अधिक अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। बिहार में गन्ना किसानों को राहत देते हुए सरकार ने इस पेराई सत्र में 2,100 करोड़ रुपए के गन्ने की खरीद की है। इस दौरान 91% किसानों को उनका भुगतान भी कर दिया गया है। बिहार में मिड डे मील योजना को लेकर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। करीब 1 करोड़ 30 लाख बच्चों के भोजन को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। मधुबनी जिले में करीब 12.50 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण को मंजूरी मिल गई है। इससे सड़क की गुणवत्ता बेहतर होगी और यातायात अधिक सुरक्षित बनाया जा सकेगा। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। 16 मार्च को 5 सीटों पर मतदान होना है, जिनमें 4 सीटों पर एनडीए की जीत लगभग तय मानी जा रही है, जबकि 5वीं सीट पर मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है। राज्यसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने अमरेंद्र धरी सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं भूमिहार समीकरण को लेकर एनडीए के अंदर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। बिहार राज्यसभा चुनाव से पहले एनडीए ने अपने विधायकों को मतदान प्रक्रिया को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें मतपत्र की जांच और रविवार को मॉक पोल शामिल है। 5वीं सीट जीतने के लिए एनडीए को 3 अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की जरूरत बताई जा रही है। नीतीश कुमार के संभावित राज्यसभा जाने के बाद बिहार में नेतृत्व को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सत्ता के गलियारों में चल रही अटकलों के बीच मुख्यमंत्री ने अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान उत्तराधिकारी को लेकर संकेत दिए हैं। समृद्धि यात्रा के अंतिम दिन बेगूसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 330 करोड़ रुपए की 402 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण कर रोजगार और विकास पर जोर दिया। शेखपुरा के सरवा गांव में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करीब 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान देने की बात कही।
थी। समृद्धि यात्रा के दौरान बेगूसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान चर्चा में आ गया है। मंच से भाषण देते समय उन्होंने कार्यक्रम छोड़कर जा रही जीविका दीदी और महिलाओं को मजाकिया अंदाज में टोका। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित खनिज विकास पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 24 मार्च को होने वाले सत्यापन में किसी भी प्रकार की चूक होने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। पटना हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति ने 14 मार्च 2026 को लंबित मामलों के निपटारे की रिपोर्ट जारी की है। कुल 280 मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 189 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। पटना के लोक स्वास्थ्य संस्थान PHI में रोजगार के नए अवसर सामने आए हैं। अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल ने कैंपस सिलेक्शन के जरिए 100 से अधिक छात्र छात्राओं का साक्षात्कार लिया, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। बिहार सरकार सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सख्त हो गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अफवाह, नफरत या आपत्तिजनक सामग्री फैलाने पर संबंधित लोगों को नोटिस भेजकर कार्रवाई की जाएगी। सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड की डिग्गी पंचायत में आंगनबाड़ी सेविका बहाली को लेकर विवाद बढ़ गया। वार्ड संख्या 16 के केंद्र संख्या 240 पर आम सभा बार बार स्थगित होने से ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। पूर्णिया और सीमांचल क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदल गया है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण अगले 2 से 3 दिनों तक तेज हवा, हल्की बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। बिहार में मौसम विभाग ने 15 से 18 मार्च तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।